जय श्री कृष्ण भक्तों। मामा प्रयागदास। जनकपुर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। लगभग पौने 200 वर्ष पूर्व उसके एक पुत्र था। उसका नाम था प्रयागदत्त। बालक प्रायः पूछता था, माँ क्या मेरे और कोई भाई बहन नहीं है? जनकपुर की स्त्रियां श्री जानकी जी को अपनी पुत्री या बहन मानती हैं। वह ब्राह्मणी कहती, बेटा तुम्हारी एक बहन है, वह अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज के राजकुमार को ब्याही है। बालक कहता, मैं बहन के पास जाऊंगा। माता कहती, कुछ बड़े होने पर चले जाना। बालक के मन पर अपने बहनोई संस्कार पूरी तरह से बैठ गया था। कुछ बड़े होते ही उसने अयोध्या जाने की हट पकड़ ली। ब्राह्मणी भगवान की भक्त थी। उसने सोचा, मिथिलेश कुमारी क्या अपने इस अबोध भाई को उपेक्षा कर सकती है? उस बेचारी के पास घर में तो कुछ था नहीं। मांग कर थोड़े से चावल कण ले आई। उन्हें पीसकर उनके मीठे मोदक बना दिए। उनको एक कपड़े में बांधकर पुत्र को दे दिया और कहा, ये अपनी बहन और जीजा जी को ही देना। लड़के को मार्ग के लिए सत्तू बनाकर दे दिया। बालक प्रयागदत्त किसी प्रकार कुछ दिन में अयोध्या पहुंच गया। वहां पहुंचने पर भी कोई उनको चक्रवर्ती बहनोई का पता नहीं बतलाया था, जिसे पूछते पूछते वह हंस देता। बहुत परेशान हुआ, थक कर मणि पर्वत के पास घने पेड़ों के बीच मध्य में टीले पर बैठ गया। बहुत थक गए थे। बहनोई पर बहुत अप्रसन्न हो रहे थे। कह रहे थे, पता नहीं कहाँ चला गया, अब उसे कहाँ ढूंढने जाऊं? भला कोई उन चक्रवर्ती राजकुमार को कहाँ ढूंढे? परंतु जो सचमुच उन्हें ढूंढता है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वे उसे ना मिल जाए। प्रयागदत्त ने देखा, खूब बड़ा एक सफेद हाथी उनके सामने टीले पर कहीं से आ गया है। उस पर सोने की रत्न जटित अंबारी पड़ी है। हाथी बैठ गया और उसी में से बहनोई 7 बहन उतर पड़ी। किसी को कोई परिचय देने या पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे ये सदा के परिचित ही थे। श्री जानकी जी ने पूछा, भैया माता जी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? भैया तो हक्के बक्के देखते ही रह गए। कुछ देर में सावधान होकर पोटली देते हुए बोले, मैंने तो तुम लोगों को बहुत ढूंढा, कोई तुम लोगों का पता ही नहीं बताता था। पोटली में से श्री किशोरी जी ने 2 कासार ले लिए और शेष प्रयागदत्त को खाने के लिए दे दिए। कहा, भैया तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ। हम लोग ऐसे स्थान पर रहते हैं कि सब लोग हमारा पता नहीं जानते। अब तुम घर लौट जाओ। माता से कहना कि हम सब बड़े आनंद में हैं। वे हाथी पर बैठ गए। हाथी वन में जाकर अदृश्य हो गया। प्रयागदत्त बहन बहनोई के वियोग में मूर्छित हो गए। प्रयागदत्त बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय एक संत उधर से गुजरे। उन्होंने देखा एक सुंदर बालक मूर्छित होकर जमीन में गिर पड़ा है और बहुत तड़प रहा है। प्रयागदत्त को किसी प्रकार से वे अपनी गुफा पर ले आए। स्वस्थ होने तक प्रयागदत्त सब बातें बताई। एक घड़ी रात गए, 2 स्त्री आई और उन महात्मा जी को 2 थाल में व्यंजनों से भरे देकर उन्होंने कहा, आज हमारे यहाँ भगवान की पूजा हुई है, आपके लिए यह प्रसाद ले आए हैं, अभी इसे ले लीजिए, थाल सवेरे चले जाएंगे। थाल देकर वे शीघ्रता से चली गई। दोनों थाल कमल के पत्तों से ढके हुए थे। पत्ते हटाने पर महात्मा जी तो चकित रह गए। स्वर्ण के वे थाल जगमग कर रहे थे। महात्मा जी ने समझ लिया कि जगत जननी ने अपने भाई की पावनाई की है। वह दिव्य भोग प्रयागदत्त के कारण महात्मा जी को भी प्राप्त हुआ। प्रातः थाल लेने तो कौन आने वाला था? महात्मा जी ने प्रयागदत्त को थाल देना चाहा तो वे बोले, मेरी माँ मुझे घर से ही निकाल देगी यदि मैं बहन की चीज ले जाऊं। वह कन्या की वस्तु कैसे लेगी? बाबा जी भी सच्चे विरक्त थे। उन्होंने थालों को गणेश कुंड में फेंक दिया। प्रयागदत्त घर पहुंच गए। माता जी उनका समाचार सुनकर चकित रह गई। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। इस घटना के 1 वर्ष बीतने पर प्रयागदत्त की माता परम धाम चली गई। पास के गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी कन्या का विवाह करने को उत्सुक था। उनका कोई पुत्र नहीं था, अतः प्रयागदत्त को भी अपने ही घर रखना चाहते थे। लेकिन प्रयागदत्त को किसी धन का मोह नहीं था। उनके मन में तो दिव्य बहन और बहनोई बस गए थे। वे घर छोड़कर सीधे अयोध्या को चल पड़े। अयोध्या पहुंचकर प्रयागदत्त की अद्भुत दशा हो गई। शरीर की सुधि ही भूल गए। उन्हें बहन बहनोई के दर्शनों के लिए वे व्याकुल हो गए। जिस टीले पर पहले दर्शन हुए थे, कुछ देर वहीं जाकर प्रतीक्षा करते रहे। उसके बाद कुंजों और झाड़ियों में ढूंढते हुए भटकने लगे। इसी दशा में पूर्व परिचित संत त्रिलोचन स्वामी इन्हें मिले। महात्मा जी ने इन्हें पहचाना और अपने आश्रम पर ले आए। श्री त्रिलोचन स्वामी जी के सत्संग का अपूर्व प्रभाव पड़ा। दूसरे दिन उन्हीं से दीक्षा ग्रहण करके अब वे प्रयागदास हो गए। अयोध्या में श्री वैदेही के भाई थे प्रयागदास जी भी बच्चों के मामा हो गए।
पता नहीं किसने सिखा दिया, सभी बच्चे इन्हें परमहंस को मामा मामा कहने लगे। एक बार प्रयागदास जी को श्री राम भगवान के वन लीला का बोध हुआ तो कहने लगे, देखो अपना तो गया ही है, साथ में मेरी सुकुमारी बहन को भी बिहार जंगल में ले गया है। अब आपको एक धुन सवार हुई, कोई पैसे देता तो उसे रख लेते। कुछ दिनों में पर्याप्त पैसे इकट्ठे हो गए तो उन्हें कुछ जूते बनवाए, जितना बढ़िया बनवा सकते थे। 3 पलंग ऐसे बनवाए जो छोटे बड़े बड़े एक के पेट में एक रखा जा सके। तीनों पलंगों के लिए 3 गद्दे बनवाए। अब एक पर एक क्रमशः तीनों पलंग रखकर उन पर तीनों गद्दे और 3 जोड़ी जूते रख लिए और यह सब सामान सिर पर उठाकर चित्रकूट चल पड़े। जहाँ जहाँ मार्ग में गड्ढे, कूस, कांटे, कंकड़ मिलते वहाँ अपने बहनोई को वे कोसते जाते। चित्रकूट पहुंचकर स्फटिक शिला के पास प्रयागदास जी ने तीनों पलंग बिछाए, उन पर गद्दे डाल दिए, उनके नीचे एक एक जोड़ी जूते रख दिए और अब बहन बहनोई को ढूंढने लगे। जब बहुत ढूंढ चुके तब बोले, देखो छिप गया ना, जान गया कि प्रयागदास आ गया है। लौटकर देखते हैं तो इनके पलंग पर श्री राम, लक्ष्मण तथा जानकी जी विराजमान है। दौड़कर सबके चरणों में जूते पहनाए और राम जी को उल्हाना देते हुए बोले, तुम इस जंगल में क्यों चले आए? मेरी सुकुमारी बहन को क्यों साथ लाए? इस बिहड़ वन में तुम लोग रहते कैसे हो? श्री जानकी जी ने कहा, भैया मैं तो स्वयं आई हूँ, ये तो मुझे लाते ही नहीं थे। प्रयागदास जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब हम तुम्हारे साथ साथ रहेंगे और पलंग ले चलेंगे। श्री रघुनाथ जी ने कहा, भाई हमारी वन यात्रा का नियम है कि हम 3 ही साथ रहते हैं, चौथे किसी को साथ नहीं रखते। पलंग पर कभी हम बैठते नहीं। आज तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए बैठ गए, अब तुम इनको अयोध्या ले जाओ। तुम इनको अपने काम में लोगे तो हमको बड़ा सुख मिलेगा। श्री जानकी जी ने भी इन्हें आश्वासन देकर लौट जाने को कहा। सिर पर फिर पूर्वत पलंग और गद्दे रखकर बेचारे लौट पड़े। मन ही मन कहते जाते थे, इनको किसी ने कुछ कहा नहीं, ये सब आप ही वन में आए हैं। सोने का महल काटता है, वन अच्छा लगता है। बहन तो भोली भाली है, वो जो कहता है वही करती है। साथ साथ चली आई। हरे भरे पेड़ लताए मृग देखती है, खुश हो जाती है। किसी दिन बाघ देखेगी तो जानेगी। मुझे भी साथ नहीं लिया, समझता है कि प्रयागदास साथ रहेगा तो इसकी बहन सचेत हो जाएगी, अयोध्या लौटने को कहेगी। इस प्रकार खींचते बकते वे अयोध्या लौट आए। अयोध्या लौटकर उन्होंने एक नीम के नीचे खाट बिछाई, उस पर गद्दे डाले और उस पर स्वयं आसीन होकर अपनी मस्ती में गाने लगे। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाटक नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्तन सोवे, राम लला का सरवा। प्रयागदास जी की अलमस्ती का क्या पूछना, वे निखिल ब्रह्मांड नायक के साले जो ठहरे। उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणी, सकल कलेश हारिणी महाशक्ति उनकी बहन है। उनकी मस्ती अनंत अखंड नित्य नूतन है। उनकी वाणियों में उस मस्ती की एक झलक पाई जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तों, यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्णा।